आप बेसिकली ना आतिश परस्तों के घर में पैदा हुए, यानी कि जो आपके वालिदैन थे ना, वो आग की पूजा करते थे और आग को कहते थे कि जो आग है ना वही सब कुछ देती है उनको। कुछ लोग ऐसे हैं ना दुनिया में जो चांद की पूजा करते हैं, कुछ आग की करते हैं, कुछ बुतों की करते हैं। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ऐसे घर में पैदा हुए जो आग की पूजा करते थे। तो हुआ इस तरह से कि आपके वालिद मोहतरम आपको कहते थे कि आप ना उनके खेतों में जाके काम करें। तो वो जो खेत थे ना, वहाँ खेतों के साथ ही एक जो था वो कलीसा था। कलीसा कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पे ईसाई जो हैं वो बैठ के अपनी इबादत करते हैं। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पे चले गए और वहाँ पे जाके ना बैठ जाते कभी कभी जब बातें होती। तो वो जब वहाँ का जो मौलवी था जिसको राहब कहते हैं, उसके साथ वो बैठ जाते। तो उनके साथ वो करते करते काफ़ी ज़्यादा उनके साथ उनका वक़्त गुजरा। तो जब वो राहब फौत होने लगे ना, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से है कि आपको मेरे से जो कुछ मिलना था वो नॉलेज मिल गया है, और आप एक काम करें कि अब अगर आप ज़्यादा इल्म और लेना चाहते हैं तो आप ना फ़लाँ जगह पे चले जाएं। तो उनको ना तुर्की का एक ख़ास इलाका था, वहाँ पे उनको बताया कि आप वहाँ पे चले जाएं। तो वहाँ जाके ना आप एक राहब मिलेगा आपको दूसरा, उसके पास चले जाएं तो वो आपके साथ बात करेगा। तो आप पहुँचते पहुँचते वहाँ पर पहुँच गए, उस राहब के पास भी रहे और उस राहब की बड़ी खिदमत की आपने। और जब वो राहब फौत होने लगा ना, तो उसने कहा कि मैं एक आपको ऐसी बात बताने लगा हूँ कि जो मतलब उनकी किताबों में इशारे मिले, जो पहले किताब जैसे इंजील थी, तौरात, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश के बारे में बताया गया था, जो निशानियाँ बताई गई थी। तो वो जो ना उसने कहा कि मेरे जो इल्म है ना उसके मुताबिक जो आखिरी नबी है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुनिया में ना तशरीफ़ ले आए हैं। तो उसने कहा फिर मैं क्या करूँ। आपने कहा कि ठीक है, इस तरह करें, आप ना चले जाएं और वहाँ पे उनको ढूंढे जाके। तो हज़रत सलमान फ़ारसी जो है ना वो चल पड़े और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में चलते गए। तो करते करते रास्ते में उनको एक काफ़िला मिला। उस काफ़िले ने जब उनको अकेले देखा तो उन्होंने उनको अपना ग़ुलाम बना लिया। तो ग़ुलाम बनाने के बाद वो फिर आपको मक्का ले आए। लेकिन जब आप मक्का में पहुँचे ना, तो उस वक़्त मक्का में ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ जा चुके थे। ठीक है। तो अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ चले गए तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ुलाम की हैसियत से जो है ना वो मक्का में आ गए। तो मक्का में भी आपने जो है ना वो अपने जो मालिक था उसकी आपने बड़ी खिदमत की। तो फिर ये हुआ कि आपको वहाँ से एक और बंदे ने ख़रीद लिया और वो ख़रीद कर आपको जो है ना वो मदीना शरीफ ले गया। तो जब आपको वो मदीना शरीफ लेकर गया ना, तो आपको उसने अपना ग़ुलाम बना के अपने खजूरों के बाग था उसका, और वहाँ पे उसने काम करवाना शुरू कर दिया। तो वो जो राहिब था ना, दूसरा राहिब जो कि तुर्की के उस इलाके में मिला था, उसने ना आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ना 3 बातें बताई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप सदक़े की कोई चीज़ देंगे तो वो नहीं लेंगे, और अगर आप उनको कोई चीज़ तोहफे में देंगे तो वो ले लेंगे। और तीसरी बात ये बताई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना जो कंधे हैं ना, शोल्डर्स हैं, उनके दरमियान में ना अल्लाह मियाँ ने एक मोहर लगाई है, स्टैंप लगाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी होने की। ठीक है। तो वो हुआ ये कि जब आपको पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर हैं, तो आप ना एक दिन कुछ खजूरें लेकर ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और वहाँ जाकर ना उनसे कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से है कि ये मैं अपनी खजूरें लेके आया हूँ। तो नबी ने पूछा कि ये खजूरें कैसी हैं? तो उन्होंने कहा ये सदका है। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम सदका नहीं लेते। तो वो फिर वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद दोबारा फिर आए।
जब दोबारा फिर आए ना तो फिर खजूरें लेकर आए। तो फिर उन्होंने खजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और कहा कि ये ले खा ले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये कैसी खजूरें हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं आपके लिए तोहफ़ा लेके आया हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है हम तोहफ़ा लेते हैं। आपने कुछ खजूरें आप भी खाई और बाकी जो लोग बैठे हुए थे उनको भी खजूरें खिला दी। उसके बाद हुआ ये कि अब 2 बातें पूरी हो गई थी। राहब ने 3 बातें बताई थी ना, तो 2 बातें पूरी हो गई। तो एक बात रहती थी वो जो शोल्डर के दरमियान में जो स्टैम्प वाली होती। तो हुआ इस तरह से कि एक दिन ना अब नबी जी के मतलब वो कपड़ों के नीचे आती थी, लिबास के नीचे आती थी वो स्टैम्प। तो वैसे तो दिख नहीं सकती थी, कैसे दिखेंगी। तो एक दिन क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी, जैसे आप देखिए आप लोगों ने देखिए या तो सऊदी में गए हैं। हाँ, तो वो जब जन्नतुल बकी में ना एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे तो हज़रत सलमान फारसी भी उधर आ गए। तो आप देख रहे थे कि मुझे वो मोहर नज़र आ जाए। अब नबी जी को पता लग गया। तो नबी जी ने कहा कि आप इस तरह करें, इधर आए सलमान, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपने ऐसे करके दिखाया तो वो उन्होंने कहा जी मुझे कलमा पढ़ा दें। 3 बातें पूरी हो गई। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर बाद में जो ना वो मुसलमान हो गए। अब जब वो मुसलमान हो गए ना तो उनका अल्लाह पाक ने फिर ये मामला किया कि कुछ अरसे के बाद ना उन्होंने आके ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अब इस्लाम तो कबूल कर लिया है और जो मेरा मालिक है ना वो मुझे नमाज़ें नहीं पढ़ने देता। तो मेरी कोशिश मतलब मुझे इस तरह को मेरे वहाँ से ना मुझे आज़ाद करवा दें। तो नबी जी ने कहा ठीक है अगर आप ऐसे है तो अपने ना मालिक से पूछो कि कैसे कितने में बेचोगे आप। तो वो जो मालिक था ना तो उसने कहा जी कि ठीक है अगर आप मुझे खजूरों का बाग दे दें लगा के, और उसके अंदर इतनी खजूरें होनी चाहिए, और वो खजूरें जो है ना उनके अंदर जो गठली होती है ना गुठली वो भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा बाग चाहिए। मैंने खाई हुई है वो कभी। तो वो फिर क्या हुआ कि वो ना नबी जी के पास है और उनका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो ऐसे कह रहे हैं कि कह रहा है कि जी मुझे अगर आप ऐसा बाग देंगे जिसके अंदर इतने खजूरों के और खजूरें लगी हुई ऐसे दरख्त होने चाहिए। तो नबी वसल्लम का कोई बात नहीं हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि हज़रत नबी वसल्लम चले गए और एक जगह पे जाकर नबी वसल्लम ने खुद वहाँ पे दरख्त लगाए खजूरों के, और साथ में हज़रत अली भी थे और हज़रत उमर भी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो फिर वो खजूरों का बाग उनको दिया, और एक सोने का भी था कि कुछ सोना भी उसने मांगा था तो वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दे दिया। तो हज़रत जो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर हम मदीना शरीफ जाएँ ना तो उनका एक बाग है वो भी आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो आपकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, आपकी तकरीबन 300 साल उम्र। हज़रत सलमान फ़ारसी की जो उम्र है ना वो तकरीबन 300 साल की है। कहाँ तक वो और गुजरी थी? और वो इस तरह था कि उनका बहुत ज़्यादा जो वक़्त था वो तो पहले गुजरा, वो घूमते घुमाते और उसके बाद जो है वो फिर इस्लाम में फिर वो बाद में गवर्नर भी बने और मदियन के, और उनके पास भी उनका टाइम गुजरा। तो मकसद कहने का ये है कि आज की जो ये बैठक में आज मैंने आप लोगों के साथ बात की है कि दीन जो है वो ऐसे नहीं मिल जाता, ठीक है ना। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम फॉलोअर्स हैं। तो हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए, और जो है ना कुरान पाक भी पढ़ना चाहिए। तो आज की ये बैठक का जो सिलसिला है उसको यहीं पे आज हम ख़त्म करते हैं। मेरा चैनल बैठक उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब 2 बातें पूरी हो गई थी। राहब ने 3 बातें बताई थी ना, तो 2 बातें पूरी हो गई। तो एक बात रहती थी वो जो शोल्डर के दरमियान में जो स्टैम्प वाली होती। तो हुआ इस तरह से कि एक दिन ना अब नबी जी के मतलब वो कपड़ों के नीचे आती थी, लिबास के नीचे आती थी वो स्टैम्प। तो वैसे तो दिख नहीं सकती थी, कैसे दिखेंगी। तो एक दिन क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी, जैसे आप देखिए आप लोगों ने देखिए या तो सऊदी में गए हैं। हाँ, तो वो जब जन्नतुल बकी में ना एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे तो हज़रत सलमान फारसी भी उधर आ गए। तो
आप देख रहे थे कि मुझे वो मोहर नज़र आ जाए। अब नबी जी को पता लग गया, तो नबी जी ने कहा कि आप इस तरह करें, इधर आए सलमान, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपने ऐसे करके दिखाया, तो वो उन्होंने कहा जी मुझे कलमा पढ़ा दें। तीनों बातें पूरी होगी। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर बाद में जो ना वो मुसलमान हो गए। अब जब वो मुसलमान हो गए ना, तो उनका अल्लाह पाक ने फिर ये मामला किया कि कुछ अरसे के बाद ना उन्होंने आके ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अब इस्लाम तो कबूल कर लिया है, और जो मेरा मालिक है ना वो मुझे नमाज़ें नहीं पढ़ने देता, तो मेरी कोशिश, मतलब मुझे इस तरह को मेरे वहाँ से ना मुझे आज़ाद करवा दें। तो नबी जी ने कहा ठीक है, अगर आप ऐसे है तो अपने ना मालिक से पूछो कि कैसे कितने में बेचोगे आप। तो वो जो मालिक था ना, तो उसने कहा जी कि ठीक है, अगर आप मुझे खजूरों का बाग दे दें लगा के, और उसके अंदर इतनी खजूरें होनी चाहिए, और वो खजूरें जो है ना उनके अंदर जो गठली होती है ना, गुठली वो भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा बाग चाहिए। मैंने खाई नहीं है वो कभी। तो वो फिर क्या हुआ कि वो ना नबी जी के पास है और उनका, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो ऐसे कह रहे हैं कि कह रहा है कि जी मुझे अगर आप ऐसा बाग देंगे जिसके अंदर इतने खजूरों के और खजूरें लगी हुई, ऐसे दरख्त होने चाहिए। तो नबी वसल्लम का कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि हज़रत नबी वसल्लम चले गए और एक जगह पे जाकर नबी वसल्लम ने खुद वहाँ पे दरख्त लगाए खजूरों के, और साथ में हज़रत अली भी थे और हज़रत उमर भी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो फिर वो खजूरों का बाग उनको दिया, और एक सोने का भी था कि कुछ सोना भी उसने मांगा था, तो वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दे दिया। तो हज़रत जो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर हम मदीना शरीफ जाएँ ना तो उनका एक बाग है, वो भी आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो आपकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, आपकी तकरीबन 300 साल उम्र। हज़रत सलमान फ़ारसी की जो उम्र है ना वो तकरीबन 300 साल की है। कहाँ तक वो और वो गुजरी थी? और वो इस तरह था कि उनका बहुत ज़्यादा जो वक्त था वो तो पहले गुजरा, वो घूमते घुमाते, और उसके बाद जो है वो फिर इस्लाम में, फिर वो बाद में गवर्नर भी बने और मदियन के, और उनके पास भी उनका टाइम गुजरा। तो मकसद कहने का ये है कि आज की जो ये बैठक में आज मैंने आप लोगों के साथ बात की है कि दीन जो है वो ऐसे नहीं मिल जाता, ठीक है ना। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम फॉलोअर्स हैं, तो हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए, और जो है ना कुरान पाक भी पढ़ना चाहिए। तो आज की ये बैठक का जो सिलसिला है उसको यहीं पे आज हम ख़त्म करते हैं। मेरा चैनल बैठक, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।